हो जाते हैं। बोलो मापति महादेव की। तुरंत कहा इस बालक को बंधन से मुक्त करो। यम के दूतों ने प्रणाम करके कहा आप लोग कौन हैं? कहे हम भगवान शिव के दूत हैं। भगवान की आज्ञा है निष्पाप इस जीव को आप हमें सौंप दो। बोले ये निष्पाप कैसे है? तो जीवन भर इसने पाप किया है, वेद धर्मों से विमुख रहा है। बोले अरे इसने जीवन भर चाहे जितना भी पाप किया हो, परंतु अनजाने में इसने शिवरात्रि का व्रत किया है और अनजाने में ही जा करके शिव जी के मंदिर में उसने दीप दान कर दिया और अनजाने में ही शिव नैवेद्य को ग्रहण कर लिया। जिसने अनजाने में भी यह जो कार्य कर लिया वह शिव धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसके सारे किए हुए पाप जल करके भस्म हो गए हैं। अब यह शिव लोक को जाएगा। ऐसा जैसे कहा शिव के दूतों को प्रणाम किया यम के दूतों ने और उन्होंने उनको सौंप दिया। उस गुण निधि को लेकर के, उस जीव को लेकर के भगवान शाम सदाशिव के पास गए। शाम सदाशिव के चरणों में जाकर के उस बालक ने प्रणाम किया और अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप शिव लोक में वास करने के पश्चात वह और उसने मनुष्य का स्वरूप धारण किया। अर्थात कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र महाराज दम हुआ, कलिंग देश का राजा बना। अब बताओ अनजाने में किए हुए कर्मों से भी अगले जन्म में वह राजा बन गया। अगर आप जानबूझ करके प्रत्येक दिन शिव जी के मंदिर में दीप दान करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। इस प्रकार जब वह राजा बना तो उसने शिव धर्म का प्रचार किया। शिव धर्म का इतना प्रचार किया कि पूरे भारत में जा जाकर शिव धर्म का प्रचार किया और शिव पूजा में सबको उसने लगा दिया। आप देखना कहीं पर खुदाई होती है ना तो मंदिर के अवशेष मिलते हैं, शिव मिलते हैं। यहाँ भोरमदेव में कितने शिवलिंग मिले हैं? कौन सा यहाँ पर स्थान है? पचराही, क्या बोलते हैं? पचराही है पास में। यहाँ पर कितने शिवलिंग मिले हैं सोचो, और न जाने कितने और हैं। अभी भोरमदेव में जाकर देखो शिवलिंग ही शिवलिंग, शिवलिंग ही शिवलिंग। अरे साक्षात शिवलोक है वह, जहां शिव ही शिव विराजमान है। राजा दम ने शिव धर्म का प्रचार किया और इस प्रकार शिव धर्म का प्रचार करते हुए सबको आज्ञा दी कि मैं तुम सबको आज्ञा देता हूं, जैसे अनजाने में किए हुए कर्मों के कारण मैं आज कलिंग देश का राजा बना, तो आप सब भी अपने अपने घरों से घी का दीपक शिव जी के मंदिर में ले जाकर प्रत्येक दिन दान करिए। घी का दीपक वहां पर जलाइए और किसी के पास अगर घी या तेल ना हो, तैल ना हो तो हमारे पास यहाँ से लेकर चला जाए, परंतु घी का दीपक मंदिर में जरूर वह प्रज्वलित करे। अगर कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो सच कहता हूँ उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा ने आदेश किया। उसके राज्य के प्रत्येक व्यक्ति शिव जी के मंदिर में जाकर के दीप दान किया करते थे। इस प्रताप से राजा समय आने पर उन्होंने और स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। स्वर्ग लोक में जाकर भी उन्होंने वही कर्म किया, पुण्य किया और पुण्य के प्रभाव से भगवान के पार्षद बने। पार्षद बनकर के भी उन्होंने ऐसा सुंदर सा तप किया। तप करते हुए भगवान भोले बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं। भोले बाबा को प्रसन्न करते हुए कहते हैं, भोले बाबा मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, नित्य आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। बारंबार भोले बाबा के चरणों को वे प्रणाम करने लग जाते हैं। उस समय भोले बाबा पार्वती जी सहित वहां पर उस पार्षद के पास प्रकट हुए। पार्षद ने देखा, अर्थात कुबेर जी ने देखा कि पार्वती जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके प्रताप से ये भोले बाबा की अर्धांगिनी बनी है। मैं भी ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भोले बाबा के मित्र बन जाऊं, मुझे वो सखा रूप में स्वीकार कर ले। ऐसे भाव से वो पार्वती जी की ओर बड़े ध्यान से देखने लग गए। पार्वती जी को क्या लगा कि मुझे गलत नजरों से देख रहा है, इसलिए पार्वती जी ने श्राप दे दिया तुम्हारे एक आंख फूट जाए। बोलो राधे राधे।
एक आंख तुम्हारे फूट जाएं। शाप दिया तो एक आंख फूट गया उसके तुरंत। भोले बाबा ने कहा, अरे देवी आपने क्या किया? बेचारे ने बढ़िया तप किया और तप का फल ये दिया आपने कि उसकी आंख फूट जाए। बोले प्रभु ये मुझे गलत नजरों से देख रहा था। बोले नहीं नहीं देवी, ये गलत नजरों से नहीं देख रहा था, ये तो विचार कर रहा था कि पार्वती जी ने कौन सा ऐसा तप किया है जिसके प्रभाव से उनके अर्धांगिनी बन गई हैं, मैं भी उनके मित्र कैसे बन जाऊं, विचार कर रहे थे। बड़े प्रसन्न होकर भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, मया सख्यम जते नित्यम वत्स्यामि च तवान्तिके अलकानिक सा मित्र तो प्रीति विवृद्धये। हे मेरे मित्र, आज से मैं तुम्हें अपना मित्र स्वीकार करता हूं। ध्यान पूर्वक सुनिए, भोले बाबा क्या कहते हैं, आज से मैं आपको अपना परम मित्र स्वीकार करता हूं और मैं आपको अलकापुरी प्रदान करता हूं। मेरी प्रसन्नता के लिए आप जो है अलकापुरी में रहिए। अपार धन संपत्ति वैभव के स्वामी मैं आपको बनाता हूं। इस प्रकार इन अपार धन संपत्ति को आप अपने पास रखिए। ऐसा उन्होंने कुबेर जी को कुबेर पद की प्राप्ति करवाई, अपना मित्र स्वीकार किया और महाराज अपना अलकापुरी का सारा धन उनके हाथों उन्होंने सौंप दिया। बोले बाबा कहते हैं कि हे पार्षद, हे कुबेर जी, आज के बाद कोई मेरी पूजा करेगा जिसको धन की कामना होगी, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर कोई धन की कामना लेकर के शिव जी के मंदिर में जाता हो पूजन करने के लिए, अगर कोई मुझे एक बेलपत्र भी चढ़ा दे धन की कामना लेकर के, वह धन आप मेरे बिना आज्ञा ही उसको प्रदान आप कर देना। इस प्रकार कुबेर जी महाराज को भगवान ने आज्ञा दे दी। तो बिल्व पत्र, एक बिल्व पत्र धन की कामना से अगर कोई भोले बाबा को अर्पण कर देता है तो वह कुबेर जी महाराज उसको तत्काल धन की प्राप्ति भोले बाबा के कहे बिना ही प्रदान कर देते हैं। ऐसा आशीर्वाद भोले बाबा ने प्रदान किया और उनका एक नाम रखा एकाक्षी। एक आंख होने के कारण एकाक्षी। अच्छा, आंख फूटने का कारण ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति धन को प्राप्त करके अहंकारी हो जाता है, इसलिए कोई ना कोई उसमें दोष तो होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक आंख उनके फूटे और धन का यही प्रभाव है, जिसके पास धन होता है याद रखो सुखी नहीं होता कभी। धन होने से कोई सुख नहीं मिलता, धन होते हुए भी उसको दान किया जाए तो उसमें सुख मिलता है। तो उस समय एकाक्षी उनका नाम पड़ा। एवं फलति कालेन शिवे अल्पमपि यत्कृतं इति ज्ञात्वा शिवे कार्यं भजनं सुसखार्थिभिः। यहाँ पर कहा जाता है अनजाने में किए हुए कर्मों से भी अगर ऐसा फल मिलता है तो न जाने आप जानबूझ करके अगर ऐसा प्रत्येक दिन दीप दान करें तो न जाने कितना फल मिलेगा। अभी पुरुषोत्तम मास आने वाला है सावन के महीने में। 4 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक 2 महीने सावन का महीना रहेगा इस साल। प्रत्येक वर्ष आप लोग एक एक महीना सावन मनाते हैं, बोल बम करते हैं। अब इस महीने 2 महीने मिलेंगे आपको पुरुषोत्तम मास मिला करके 2 महीने। पूरे पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने का बहुत महत्व कहा गया है। इसलिए पूरे सावन भर आप लोग शिव जी के मंदिर को ऐसा सजा दो, दीपों से सजा करके प्रत्येक दिन दीपावली मनाओ। दीप दान जरूर करना चाहिए, दीप दान जरूर करो। तो इस प्रकार आरती भगवान के उतारने के लिए बिल्व की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। जो शिव जी की आरती उतारना चाहते हैं बड़े भाव से धन की कामना लेकर के, वे क्या करें, बेल की लकड़ी, सूखी लकड़ी इतनी बड़ी बड़ी आप लेकर के आइए और उसमें लपेटिए रुई लपेट करके रात भर घी में भिंगा करके रख दीजिए। 2 दिन 3 दिन जब तक रखना है आप रखिए। उसके पश्चात 108 की संख्या हो, चाहे 21 की संख्या हो, चाहे 51 की संख्या हो, चाहे 11 हो,
आप जो है उसको एक मिला लीजिए, रुई से ही लपेट दीजिए और फिर कपूर लगा करके उसी से अर्थात बिल्व की लकड़ी से ही निर्मित उससे भगवान की सुंदर सी आरती करिए, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। बोलिए उमापति महादेव की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। तो इस प्रकार अनजाने में किए हुए कर्मों से भी लाभ प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार कोई संशय नहीं करना चाहिए। आइए समय अनुसार अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और सुंदर सा भजन करते हैं। भजन करने के पश्चात सुंदर सी मंगलमयी हम सब आरती करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। जय हो भोले बाबा, जय हो अविनाशी, जय हो भोले बाबा, जय हो अविनाशी, जय हो भोले बाबा, जय हो अविनाशी, जय हो भोले बाबा, जय हो अविनाशी। रहते हो बाबा तुम नगरी कैलासी, जय हो भोले बाबा, जय हो अविनाशी, जय हो भोले बाबा, जय हो अविनाशी। रहते हो बाबा तुम नगरी कैलासी, जय हो भोले बाबा, जय हो अविनाशी, जय हो भोले बाबा। नंदी सवारी किए भोले बाबा, तेरे बिन कैसे जिए। ओ नंदी सवारी किए भोले बाबा, तेरे बिन कैसे जिए। शिव पुराण की सुन लो जुबानी, शिव पुराण की सुन लो जुबानी। रहते हो बाबा तुम नगरी कैलासी, जय हो भोले बाबा, जय हो अविनाशी, जय हो भोले बाबा। शंकर नाम पड़ा त्रिशूल डमरू बाबा के हाथ पड़ा। ओ शंकर नाम पड़ा त्रिशूल डमरू बाबा के हाथ पड़ा। संग में है जग
जननी